मूवी की शुरुआत में लड़की को देखते हैं। रास्ते में सैर करते हुए उसे मशीन मिलती है जिसे देखने के लिए वे वहाँ पर रुक जाती है। उंगली डालने पर यह मशीन फ्यूचर बताती है। अपनी मौत का समय जानने के लिए वे उसके अंदर उंगल डालती है। मशीन लड़की की उंगली में छेद करता है। उसके बाद वे उसका खून निकालता है। फिर वे मशीन कागज का एक टुकड़ा बनाती है जिसमें लड़की की उम्र बताई थी। वो लड़की जवानी से बूढ़ी होकर मरेगी। बुरी किस्मत, जब वे लड़की सड़क पर दौड़ रही थी तो एक कार ने उसे कुचल डाला जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो टेनिस खेल रहा होता है। उसकी भविष्यवाणी मशीन ने पहले कर दी थी कि उसकी मौत कैसे होगी। मशीन ने पहले ही बता दिया था कि उसकी मौत पैराशूट के कारण होगी, जिससे वे आदमी काफी घबरा जाता है क्योंकि वह इस बार पैराशूट के साथ कूदने की योजना बना रहा है। जब वह अपने दोस्तों से डेथ मशीन के बारे में पूछने वाला था, लेकिन उसी वक्त पैराशूट उसके सिर पर आकर गिरता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हम मूवी को आगे बढ़ते देखते हैं। उसी वक्त डेथ मशीन जो एक बच्चे की मौत की भविष्यवाणी करती है, मशीन कहती है कि वह एक हॉट लड़की के कारण मर जाएगा। बच्चा सेक्सी लड़कियों से सावधान रहने का फैसला करता है। समुद्र किनारे एक खूबसूरत लड़की उसके बगल में बैठती है। जब वह उससे बात करने की कोशिश करती है तो वह तैयार नहीं था क्योंकि वो मशीन की भविष्यवाणी से डरने लग गया था। लड़की ने उससे उसकी खूबसूरत पीठ पर क्रीम लगाने को कहा। वे अपने आप पर ध्यान रखते हुए लड़की को अपने आप से दूर रहने को कहता है। लड़का समुद्र से जाने वाला था, लेकिन लड़की तभी कहती कि मैं तुम्हारा नहीं काटने वाली। जब लड़के ने लड़की को मौत की मशीन के बारे में बताने की कोशिश की, अचानक जलती हुई लड़की समुद्र की ओर भागती है और वह बच्चे से टकरा जाती है, जिसके बाद वे दोनों एक साथ ही जल जाते हैं। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मौत से काफी खुश है क्योंकि उसे मशीन ने बताया था कि वे यात्रा करते समय ही मर जाएगी। लेकिन तब भी लड़की अपने घर से बाहर नहीं निकलती। तभी वहाँ पर उसकी सहेली आ जाती है। उसकी सहेली अलार्म को फेंक कर उसके सिर पर मारती है जिससे वह नीचे गिर जाती है। लड़की वहाँ नहीं मरती, केवल घड़ी का झटका उसे समय में पीछे ले जाता है। वे लड़की लड़ाइयों के मैदान में चली जाती है जहाँ पर गोलीबारी चल रही थी, जिस दौरान उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी मौत भालू के कारण होगी, जिसके बाद वह काम पर भालू से जुड़ी हर चीज से डरता है। वह अपनी चाय में शहद तक नहीं मिलाता क्योंकि उसके कप का आकार भालू जैसा था। उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है कि वे कल के लिए कैंपिंग की तैयारी कर रहे हैं। भले ही वो आदमी घर से बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी बीवी से काफी डरता था, जिसके कारण वे बाहर जाने के लिए मान जाता है। फिर उसने अपनी पत्नी को देखा कि जो चिपचिपा भालू खा रही है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को मौत की मशीन के बारे में बताया। पत्नी ने उसे शांत किया और बताया कि मौत की मशीन जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन वह फिर भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। वह डर के कारण चारों ओर देखता रहता है। जब वे झाड़ियों से होकर गुजरता है तो वहाँ पर उसे कुछ आवाजें आती है। जब वे दोनों जंगल के बीच तंबू लगाते हैं तो वे अपने पास हथियार रखता है। फिर वह अपने आप को भालू से बचाने के लिए रात को नहीं सोता। सुबह उस आदमी को एहसास हुआ कि कोई भालू नहीं है। अब वह सोचता है कि कोई भी डरने वाली बात नहीं है, इसलिए उसने कुल्हाड़ी जमीन में फेंक दी और बाद में अपने घर जाकर आराम महसूस करता है। उसने खुशी से कप में शहद मिलाया। उसका दोस्त वहाँ पर आके उसकी ट्रिप के बारे में पूछता है। भालू कचरे के डिब्बे में से निकलकर उस पर झपटा मारता है। अंत उस आदमी की मौत हो जाती है और यहाँ पर मूवी खत्म होती है।